नमस्कार किसान भाइयों, डेलावाल के डिजिटल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गाय के बछड़ों के ऊपर और उनके ग्रोथ के ऊपर चर्चा करेंगे। तो गाय जो दूध बनाती है वो अपने बच्चे के लिए दूध बनाती है और यही बच्चा आगे जाके एक अत्यंत अच्छा दुधारू गाय बन सकता है। इसीलिए उसकी परवरिश बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसको दूध पिलाना बहुत इम्पोर्टेंट है। गाय जनने के तुरंत बाद आधे घंटे के अंदर जो खीस आता है या उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं या चिकना दूध जो रहता है, गाढ़ा दूध रहता है, वो बछड़े को पिलाना चाहिए ताकि उसकी इम्यूनिटी बढ़ सके। इम्यूनिटी का मतलब है उससे रोग प्रतिकारक शक्ति उसकी बनाई रहती है। इसीलिए आधे घंटे के अंदर उसको कोलेस्ट्रम पिलाना ज़रूरी है। और ये कोलेस्ट्रम हम 3 दिन तक उसको पिलाते हैं। अगर गाय के बछड़े का वज़न 30 किलो है तो 3 किलो कोलेस्ट्रम हमको दिन में पिलाना चाहिए। वैसे ही 3 महीने होने तक बछड़ों को का वज़न है उससे 10% इतना दूध उसको पिलाना चाहिए। मतलब अगर बछड़े का बॉडी वेट अगर उसका वज़न 30 किलो है तो सुबह 1 किलो, दोपहर को 1 किलो और शाम को 1 किलो, ऐसा 3 किलो दूध उसको पिलाना चाहिए। तभी बछड़ों की ग्रोथ अच्छी होगी, उसकी वाढ़ अच्छी होगी और वो आगे जाके एक अच्छी गाय बन सकते हैं। गाय का बछड़ा जो रहता है वो गाय को चूसता है और चूस के दूध खींच के पी जाता है। वो सबसे नेचुरल है, सबसे अहम है और ऐसे ही होना चाहिए। काफ़ी बार गाय का बच्चा दूध नहीं पी सकता या हमको कभी कभी पता नहीं चलता गाय का बछड़ा बराबर दूध पी रहा है नहीं पी रहा है। कभी कभी वो ज़्यादा दूध पीता है, ज़्यादा दूध पीने से भी उसको परेशानी हो जाती है, उसको काफ़ी बार डिसेंट्री लगती है। काफ़ी बार वो दूध कम पीता है, इसकी वजह से उसकी बाढ़ उसकी बराबर नहीं होती। इसकी वजह से हमको ये पता होना चाहिए कि गाय का बछड़ा कितना दूध पी रहा है। तो इसके लिए उसको दूध बाहर से पिलाने के लिए हमारे पास कुछ अच्छे से ऑप्शंस है। जैसे ये बॉटल है, काफ बॉटल बोलते हैं इसको, और इसकी कैपेसिटी है 2 लीटर। अभी हम देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग तैयार करते हैं। तो ये नीपल जो है इसको पहले ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है और ये बोतल के ऊपर ऐसे लगा के उसको बिठाना है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सुराख है या एक होल है, तो इसको पंक्चर करना बहुत आवश्यक है। इसको पंक्चर करते हैं हम लोग, इसको पंक्चर करेंगे। क्योंकि दूध जब भी हम बच्चे को पिलाएंगे तभी इसके अंदर से हवा अंदर चली जाएगी, जिसकी वजह से दूध जल्दी बाहर आएगा। अगर इसके अंदर से हवा अंदर नहीं जाएगी तो बराबर दूध बाहर नहीं आएगा। ये निपल का भी खासियत ऐसी है कि ये एकदम लचीला रहता है, गाय के थन जैसा ही इसका आकार है, इसका लंबाई भी गाय के थन जैसा ही है। और यहाँ पे जो सुराख दिया है, यहाँ पे जो एक स्लिट दिया है, ये इस तरह से काम करता है ताकि गाय के बछड़े को पूरा दूध मिल सके, उसके स्पीड से मुताबिक उसको दूध मिल सके और दूध वेस्ट ना हो जाए, इससे बाहर ना आ जाए। इसके लिए ये सुराख एक टिपिकल स्टाइल से लगाया हुआ है। 2 लीटर दूध इसके अंदर आ सकता है। यहाँ पे उसके मार्किंग दिए हुए कितना दूध हम उसके अंदर रखते हैं, उसका मार्किंग दिया हुआ है 2 लीटर का। जब भी गाय का बछड़ा ये बोतल से दूध पीता है तभी ये दूध उसके डायरेक्टली इंटेस्टाइन में चला जाता है या आंत में चला जाता है, जहाँ पे उसका एब्सॉर्प्शन हो जाता है और वो उसके खून में जमा हो जाता है। अगर हम लोग पतीले से या गमेले से उसको दूध पिलाते हैं तो वो उसके जठर में चला जाएगा और वहाँ पे उसका एब्सॉर्प्शन नहीं होगा, उसका कुछ भी फ़ायदा बछड़े को नहीं मिलेगा। इसलिए वो खड़ा रह के ही दूध पीना चाहिए। इसके लिए इसका अरेंजमेंट ऐसा किया जाता है ताकि वो दूध खड़ा रह के पी सके। आपके फार्म के ऊपर ज़्यादा बच्चे हैं या बच्चा जब भी बड़ा होता है वो अपने पैर पे खड़ा रह के दूध चूस सकता है, तभी ये बकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बकेट का कैपेसिटी है 8 लीटर। इसके अंदर मार्किंग रहते हैं 8 लीटर का दूध नापने के लिए। और ये आता है, इसके साथ जो आता है इसको बोलते हैं निपल किट, और ये वॉल है उसका। इस वॉल का महत्व ये है कि ये एक बार बछड़े के मुंह में दूध चला जाएगा तो वापस अंदर नहीं जा सकता। इसके अंदर वॉल लगाया हुआ रहता है, नॉन रिटर्न वॉल जैसा काम करता है ये। और ये है उसका निपल।
इसके अंदर भी वही सुराख है जो काफ फीडिंग बॉटल के अंदर था, ताकि जितने स्पीड से बछड़े को दूध पीना चाहिए उसी स्पीड से दूध अंदर आएगा, ना कम आएगा ना ज़्यादा आएगा। इसको कैसे बिठाते हैं, तो इसके अंदर ये थ्रेड्स है, उसको हम लोग ऐसे लगाएंगे और ये हिस्सा जो है वो नीचे होना चाहिए। इसको हम यहाँ पे लगाएंगे और ये ऊपर से इसको हम लोग फिक्स करते थे। इसको इतना टाइट कर दीजिए ताकि इसके अंदर से दूध लीक ना हो जाए। तो अभी ये बकेट तैयार हो गया, इसके अंदर दूध डाल सकते हैं और यहाँ आके एक एक बछड़ा इसको आके पी सकता है। अगर आपके फार्म पे ज़्यादा बछड़े हैं, 15-20 बछड़े हैं और एट ए टाइम अगर उनको दूध पिलाना है तो उसके लिए काफ मल्टीफीडर बोलते हैं। ये काफ मल्टीफीडर है जिसमें 5 थन आते हैं और हर थन से हर एक बछड़ा दूध पी सकता है और इसमें 4-4 लीटर दूध हम लोग डाल सकते हैं, ताकि एट ए टाइम एक ही समय में 5 बछड़े दूध पी सकते हैं। इसको हम स्टैंड लगा के दीवार के ऊपर खड़ा करेंगे ताकि ये वहीं पे स्थिर रहेगा और बछड़े आके इसको पी सकते हैं। सेंटर का यहाँ का बच्चा यहाँ पे पिएगा और बाकी के जो 2 ये साइड के और ये साइड में ऐसे उसको डायरेक्शन में है। तो एट ए टाइम 5 बच्चे गाय के 5 बछड़े इसमें से दूध पी सकते हैं, ताकि आपको हर बछड़े को अलग अलग दूध पिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमने देखा कि गाय के बछड़ों को दूध पिलाना बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको सही मात्रा में दूध मिलना चाहिए। ये 90 दिन तक, जब तक वो सूखा चारा नहीं खाता तब तक आपको उसको ऐसे दूध पिलाना पड़ता है। गाय जन्ने के बाद तुरंत आधे घंटे के अंदर गाय के बछड़े को कोलेस्ट्रम मिल्क, वही गाय का कोलेस्ट्रम मिल्क या जो चिकना दूध गाढ़ा दूध रहता है वो पिलाना चाहिए, ताकि उसका इम्यूनिटी बढ़ता है, अलग अलग रोगों का प्रतिबंध करने का या उनके साथ फाइट करने का उसका मैकेनिज्म बढ़ता है उसके पेट के अंदर। इसलिए गाय जन्ने के बाद तुरंत ही बछड़े को उसका कोलेस्ट्रम मिल्क पिलाइए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप चाहे बकेट से दूध पिलाएं या बोतल से दूध पिलाएं या आप मल्टीफीडर से बछड़े को दूध पिलाएं, दूध पिलाने के बाद उसको साफ करना बहुत आवश्यक है, उसको स्वच्छ रखना बहुत आवश्यक है। नहीं तो उसके अंदर अगर दूध बच जाएगा तो दूध के अंदर बैक्टीरिया बढ़ेंगे और बच्चों को बीमारी आ जाएगी। ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को आप कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और ये नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, और आपके मित्र हो, आपके फ्रेंड्स है या और फार्मर्स है तो उनके साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।